सबिता हंस सुनूर विवाह कर। विवस्वान आदित्य विकर्तन मारतंड हरिरूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्रांशु परद्योतन कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही। अरुण सदृश सारथि मनोहर हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी तेज रूप केवलियारी। ऊंच शवा सदृश है ज्योति देखि पुरंदर लाजित होते। मित्र मरीच भानु वरो भास्कर सबिता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम लय हिरण्य गर्भाय नमः कही कय। द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक 12 बार नवावे। चार पदार्थ सो जन पावे दुख दारिद्र अघ पुण्य नसावे। नमस्कार को चमत्कार यहाँ विधि हरिहर को कृपा सार यहाँ। सेवे भानु तुम ही मन लाई अष्ट सिद्धि नव निधि तिहि पाई। बारह नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक डरते। उपाख्यान जो करते तब जन रिपु सो जम लहते सोते ही क्षण। छन सुत जुत परिवार बढ़तु है प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीश को रक्षा करते रवि ललाट पर नीत बिहरते। सूर्य नेत्र पर नीत विराजत कर्ण देश पर दिन कर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे पर जन्य हमारे रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तिज मत जशा कांधे लोभा। पूषां बाहु मित्र पीठहि पर त्वष्टा वरुण राम सोष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण भानुमान पुर सर्व सोद चरण। बसत नाभि आदि
विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमारी, सहस्त्रांशु सर्वांग समारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे, अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीज करहु तिहि नाही, दरिद्र कुष्ठ तिहि कबाहु न व्यापे, जो जन या को मन महा जापे। जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता, ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाहि, कोटि बार मैं प्रणवो ताहि, मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके, धन्य धन्य तुम दिन बनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के परम धन्य सो नर तरदारी, है प्रसन्न जहि पर तमहारी, अरुण माघ महासूर्य फाल्गुन, मध वेदांग नाम रवि उदयन, भानुदय बैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे, यम भादो आश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता, अगहन भिन्न विष्णु है पूसहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जिन हर नित्य, सुख संपत्ति लहै विविध, होहि सदा कृत कृत्य। ओम सूर्याय नमः। भक्तों, आज हम सूर्यदेव की महिमा का वर्णन करेंगे। भगवान सूर्यदेव इस सृष्टि के साकार देवता हैं, जिनके हम सब प्राणी साक्षात दर्शन कर पाते हैं। सूर्यदेव को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा जाता है। भक्तों, सूर्यदेव के बिना पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं है। भगवान सूर्यदेव ऋषि कश्यप आदित्य के पुत्र माने जाते हैं। भक्तों, सृष्टि रचना के समय जब ब्रह्मा जी के मुख से ओंकार शब्द निकला, तब एक प्रकाश से ही उत्पन्न हुए थे सूर्यदेव। आइए सुनते हैं भक्तों भगवान सूर्यदेव की महिमा का वर्णन। चरणों में हम शीश झुकाएं, सूर्यदेव का ध्यान लगाएं, सृष्टि का अंधकार मिटाया, जीवन संभव तुमने बनाया। महर्षि कश्यप की संतान है और अदिति माँ का नाम है। आप हैं स्वामी सभी ग्रहों के, और रात आपसे होते। साक्षात हो तुम परमात्मा, प्राणी मात्र की हो तुम आत्मा। जीवन संभव आप बिना ना,
भक्तजनों, सूर्य देव की महिमा अपरंपार है। ये संसार के पालन करता है। इनके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो लोग प्रातः स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करते हैं, उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्तों, सूर्य नारायण भगवान को जो आराध्य मानते हैं, उनका भाग्य सदा उन्हीं की तरह चमकता रहता है। भक्तों, सूर्य देव की सूर्य पुराण में अनेकों ही कथाएं हैं। भक्तों, सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं और इनके सारथी अरुण माने जाते हैं। तो आइए भक्तों, हम सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए उनकी व्रत कथा का वर्णन करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया थी, सूर्य देव की करती भक्ति। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म और स्नान आदि करके सूर्य देव को जल वो चढ़ाती। सच्चे मन से ध्यान लगाती, खूब था उसके घर में अनधन। रविवार का होता जब दिन करती घर की साफ सफाई, फिर गोबर से करे लिपाई। सूर्य देव का व्रत वो करती, सच्चे मन से नाम सुमरती। एक पड़ोसन थी बुढ़िया की, जिसकी गाय का गोबर लाती। उसी से करती घर की लिपाई, पड़ोसन जिसे देख ना पाई। भक्तजनों, वो बुढ़िया हर रविवार को सूर्य देव का व्रत करती थी, जिसके लिए वो पड़ोसन की गाय का गोबर लाती थी। उससे घर की लिपाई करती और उसके बाद पूजा पाठ करके भोजन बनाकर सूर्य देव को भोग लगाती थी। भक्तों, उसके पश्चात ही वो बुढ़िया खुद भोजन करती थी। बुढ़िया के घर में कोई भी चीज की कमी ना थी। भक्तों, जब भी रविवार आता, बुढ़िया पड़ोसन के घर उसकी गाय का गोबर लेने के लिए पहुंच जाती। भक्तों, बुढ़िया की खुशी पड़ोसन से देखी ना गई और उस पड़ोसन ने अपनी गाय को भीतर बांधना शुरू कर दिया। भक्तों, जब रविवार आया तो बुढ़िया फिर से गोबर लेने के लिए आई, तो पड़ोसन बुढ़िया से क्या बोलती है? गोबर लेने यहाँ ना आना, सूर्य देव को जो है मनाना। तुम अपनी खुद गाय ले आओ, करो लिपाई जितना चाहो। सुनकर वो मायूस हुई है, खाली हाथ ही लौट गई है। गाय अचानक कहाँ से लाती, वो अकेले क्या कर पाती। उस दिन कर पाई ना लिपाई। वो चुपचाप ही लौट के आई, ना ही भोजन उसने बनाया। भोग भी उसने नहीं लगाया। उस दिन वो भूखी ही सो गई, भोजन तक भी उसने किया नहीं। जो नियम था उसने बनाया, आज नहीं पूरा हो पाया। भक्तों, आज ऐसा पहली बार हुआ जब बुढ़िया घर की लिपाई ना कर पाई। भक्तों, इस कारण वो भोजन भी ना बना सकी। नियम बना रखा था कि हर रविवार के दिन घर की लिपाई करके ही भोजन बनाऊंगी और सूर्य देव को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करूंगी। किंतु पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर देने से इनकार कर दिया। भक्तों, और ताना मार दिया कि अगर तुम्हें गाय के गोबर से घर की लिपाई करनी है तो अपनी गाय क्यों नहीं ले आती। बुढ़िया अचानक गाय कैसे ला सकती थी, इसीलिए ना लिपाई कर पाई, ना भोजन बनाया और ना ही सूर्य देव को भोग लगाया, ना स्वयं उस दिन कुछ भी खाया। भूखे पेट ही सो गई बुढ़िया। रात को सूर्य देव उसके सपने में आए और कहने लगे, माई आज तुमने मुझे भोग नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने अपनी सारी कहानी सूर्य देव को बता दी। भक्तों, सूर्य देव ने उन्हें मनवांछित फल देने वाली गाय का वरदान दे दिया। भक्तों, जो ही बुढ़िया सुबह उठी है, घर के बाहर गाय बंधी है, साथ में बछड़ा बंधा हुआ है। सपना तो सच हो ही गया है। बुढ़िया ने ये लिया मान है, सूर्य देव का ये वरदान है। गाय देख कर हुई है प्रसन्न, सोच रही अपने मन ही मन। जब भी रविवार आएगा, गोबर मुझे तो मिल जाएगा। किसी से मांगने नहीं
करने में दूध दही भी होगा घर में, प्रकट किया उसने आभार हो है। गया जो सपना साकार है। भक्तों, जब पड़ोसन ने गोबर देने से इनकार कर दिया तो उसी रात सपने में भगवान सूर्यदेव ने उसी मन इच्छित फल देने वाली गाय का वरदान दे दिया। भक्तों, सुबह बुढ़िया ने उठकर देखा तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा घर के बाहर बंधे हैं। बुढ़िया देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसने सोचा, अब तो मेरे घर गाय आ गई है, अब मैं आसानी से इसके गोबर से घर की लिपाई कर सकूंगी। मुझे पड़ोसन के घर गोबर लेने भी नहीं जाना पड़ेगा। उधर पड़ोसन उठी तो उसने देखा कि बुढ़िया के घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर गाय बंधी हुई है। ये देखकर पड़ोसन को ईर्ष्या होने लग गई। बुढ़िया घर के भीतर किसी कार्य में व्यस्त थी और गाय और बछड़ा बाहर बंधे हुए थे। तभी गाय ने गोबर कर दिया। पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। उसने बड़ी ही चालाकी से अपनी गाय के गोबर के साथ सोने का गोबर बदल लिया और अपनी गाय का गोबर उस बुढ़िया की गाय के पीछे रख दिया। भक्तों, इसके बाद तो पड़ोसन उस पर नजर रखने लगी। गाय जब भी गोबर करती, पड़ोसन बड़ी ही चालाकी से बदल लेती थी। भक्तों, जब जब गाय करती है गोबर, पड़ोसन ले जाती है उठाकर। चालाकी बड़ी उसने दिखाई, जिसको बुढ़िया समझ न पाई। सूर्य देव का जो वरदान है, बुढ़िया तो उससे अनजान है। किंतु एक दिन आ गई आंधी, सूर्य देव ने किया था ये भी। जैसे ही आंधी है आई, बुढ़िया गाय को भीतर लाई। गाय ने कर दिया सोने का गोबर, कोई हैरान है बुढ़िया जान कर। पड़ोसन ने चालाकी दिखाई और राजा के पास में आई। राजा को आकर के उसने बता दी है सारी सच्चाई। भक्तजनों, जब बुढ़िया ने अपनी गाय को भीतर बांध लिया तो पड़ोसन ने ईर्ष्यावश राजा को ये सारा वृतांत बता दिया कि उस बुढ़िया के घर में एक ऐसी गाय बंधी है जो सोने का गोबर देती है। राजा ने सैनिकों को भेजा, बुढ़िया से उसकी गाय मंगवा ली। सुबह उठकर राजा ने देखा कि सारा महल गोबर से भरा हुआ है। भक्तों, राजा को बहुत क्रोध आया और उस पड़ोसन को कारागार में डलवा दिया। भक्तों, और कहने लगा कि तुमने क्यों झूठी खबर फैलाई और बुढ़िया को बुलवाकर उसकी गाय वापस लौटा दी। भक्तों, तो ये सब सूर्यदेव का ही चमत्कार था। भक्तों, कि बुढ़िया को उसकी गाय वापस मिल गई और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी और निरंतर भगवान सूर्य की आराधना में लीन रहने लगी। भक्तों, तो इसी प्रकार से भगवान सूर्यदेव की महिमा की और भी कथाएं प्रचलित हैं। भक्तों, आइए सुनाते हैं। कथा है ये भी बड़ी पुरानी, जो भक्तों को अब है सुनानी। किसी गांव में एक था ब्राह्मण, ब्राह्मण बड़ा धर्मपरायण। स्नान ध्यान वो नित्य ही करता, सूर्य देव का नाम सिमरता। पूजा पाठ में समय बिताए, काम में ध्यान वो कम ही लगाए। पत्नी भी उसे लगी समझाने, लोग भी देने लगे हैं ताने। क्यों न कोई तुम काम हो करते, मेहनत करने से डरते हो। पत्नी बोली बात सही है, उनके घर में कलह हुई है। ब्राह्मण तो परेशान हुआ है, उसने मन में ठान लिया है। भक्तजनों, अधिकांश समय ब्राह्मण पूजा पाठ में ही बिताया करता था। लोग उसे निकम्मा और निठल्ला समझने लगे थे और ताने देने लगे। इसी बात को लेकर पत्नी भी ब्राह्मण को खूब समझाती। धीरे धीरे उनके घर में कलह होने लगी, जिससे परेशान होकर वो ब्राह्मण अपनी पूजा सामग्री लेकर एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे हुए पीपल के वृक्ष के नीचे आकर सूर्य भगवान के ध्यान में बैठ गया। भक्तों,
पूजा पाठ पूरी करने के पश्चात उसने सूर्य देव को ज्यों ही जल अर्पित किया, सूखी नदी पानी से भर गई भक्तों, और सूखा हुआ पीपल भी हरा भरा हो गया। ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तभी आकाशवाणी होती है, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगते हो। ब्राह्मण उस वाणी को सुनकर लगा सोचनी, मन में है डर, नजर यहाँ पर कोई ना आए। फिर आवाज कहाँ से आए, भूत प्रेत या कोई है साया, डरते डरते लौट घर आया, पत्नी को सब बातें बताई, मुझको आवाज सुनाई। उसकी पत्नी बोली सुनकर, व्यर्थ स्वामी है आपका ये डर, सूर्य देव वर देने आए। यूं ही डर के तुम भाग आए, एक ही वर वो देकर जाए, करे आप कुछ ऐसा उपाय, एक ही वर में सब मिल जाए। पत्नी ने उसे दिया समझाए। भक्तजनों, इस प्रकार से पत्नी ने उसे समझाया कि हे ब्राह्मण देव, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शायद सूर्य देव आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको वर देना चाहते हैं, पर वो वर एक ही देंगे। आप एक ही बार में इस प्रकार से वर मांगना कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। ब्राह्मण पूछने लगा, एक वर में सब मनोरथ पूर्ण भला कैसे हो सकते हैं। तब ब्राह्मणी ने उसे समझाया कि आप मांग लेना, मैं अपने महल में सोने के पालने में दास और दासियों को, पोतों को खिलाते हुए देखना चाहता हूँ। ब्राह्मणी के समझाने पर ब्राह्मण फिर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आकर पूजा करने लगा भक्तों, जो अब हरा भरा हो गया था। पूजा पूरी करके जो ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल अर्पित किया, सूर्य देव ने साक्षात दर्शन दे दिए भक्तों, और वर मांगने को कहा। सूर्य देव ने दे दिए दर्शन, बोले हम हैं भक्ति से प्रसन्न, आज नहीं चले जाना डर कर, मांगो मुझसे कोई भी वर। ब्राह्मण ने प्रणाम किया है, वैसा ही वर मांग लिया है, जैसा पत्नी ने था बताया। एक ही वर में सब कुछ पाया, सूर्य देव भी लगे हैं कहने, सब कुछ मांगा एक ही वर में, होगा वैसा जैसा चाहो। लौट के जब तुम घर को जाओ, ब्राह्मण ने जो देखा कर, सचमुच पूरा हो गया है वर, कल थी जहाँ झोपड़ी उसकी, पूरा महल तैयार है बनकर। भक्तजनों, सूर्य भगवान की कृपा से जैसे ही ब्राह्मण घर में आया, उसने देखा जहाँ पर उसकी झोपड़ी थी, वास्तव में वहाँ पर महल बना हुआ और अनेकों दास दासियां घूम रहे हैं भक्तों। आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण देखने लगा। तभी ब्राह्मणी, जो कि बहुमूल्य वस्त्रों और गहनों से सजी हुई थी, उसने आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देव, ये अपना ही महल है, निश्चिंत होकर भीतर आ जाइए। ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न हुआ। ये समाचार तुरंत ही राजा को मिल गया। राजा स्वयं ब्राह्मण के द्वार पर आए और पूछने लगे, आप कल तक तो बहुत ही निर्धन थे, फिर अचानक ये चमत्कार कैसे हो गया। तब ब्राह्मण ने बताया कि मैं रोज ही सूर्य देव की पूजा करता था। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दे दिया। इसके बाद राजा भी सूर्य भक्त हो गया भक्तों, और प्रजा को भी आदेश दिया कि वो विधि पूर्वक सूर्य पूजन करे। कल तक था जो निर्धन ब्राह्मण, सूर्य उपासना के ही कारण निर्धन से धनवान हुआ है। राजा के जैसा महल बना है। राजन ने जब ये है जाना, ब्राह्मण की भक्ति को माना, सूर्य देव का भक्त हुआ है। प्रजा को भी आदेश दिया है। सूर्य नारायण कृपा जो करते, अन्न धन के भंडार है भरते, आओ हम सब ध्यान लगाए। सूर्य देव की कृपा
तो इस प्रकार से भक्तों, जो भी भक्त भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अर्घ्य देता है, उसके घर में भगवान सूर्य देव की अनन्य कृपा बरसती है। सदैव सुख, शांति, समृद्धि, यश व वैभव प्राप्त होते हैं। तो आइए सूर्य भगवान का ध्यान लगाते हैं और मेरे साथ बोलिए, सूर्य भगवान की, सूर्य भगवान की। हम आज तुम्हें दिनकर भगवान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें दिनकर भगवान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण, ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। विश्वकर्मा जी की पुत्री थी जिनका नाम संज्ञा, सूर्य देव के साथ हुआ बड़ी धूमधाम से विवाह। सूर्य देव है तेजवान, बड़े संज्ञा बड़ी है कोमल। ताप से वो तो सूर्य देव के कष्ट सहे हर पल, लेकिन सूर्य देव को कुछ बोल न पाती थी। भले कष्ट सहे पर पत्नी का धर्म निभाती थी। संज्ञा देवी को सूर्य से हुई 3 संतान, वैवस्वत, मनु, यमुना देवी और यमराज थे नाम। इससे आगे का किस्सा हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण, ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। सूर्य देव का सहन न कर पाई। सोचा संज्ञा देवी ने कोई तप किया जाए, तेज सूर्य का कुछ कम हो या मेरा बढ़ जाए। संज्ञा देवी ने अपने जैसी बना दी परछाई, रखना ध्यान सूर्य देव का बातें समझाई। विश्वकर्मा पिता के घर में फिर तो वो आई, विश्वकर्मा जी ने भी लेकिन ना वो अपनाई। तब करो किसी वन में जाकर वो उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण, ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण।
देव का हुआ है रंग काला। देख शनि को सूर्य देव को हुई बड़ी चिंता, ऐसा काला पुत्र मेरा तो हो ही नहीं सकता। सूर्य देव फिर शनि देव को ना अपनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। शनि देव से सहन हुआ ना पिता किए अपमान। सूर्य देव का ना था लेकिन शनि शक्ति का ज्ञान। शनि देव ने सूर्य देव पे फिर तो किया है को, उनके घोड़ों की चाल भी दिया शनि ने रो। वक्र दृष्टि पड़ी शनि की, नेत्रहीन सारथी हुए। सूर्य देव जिस कारण बेचैन हुए, रुकी चाल जो सूर्य देव की छा गया है अंधकार। शनि दृष्टि से बचने का करने लगे विचार। सूर्य देव फिर शिव शंभु की शरण में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। समझाया अपने तप से 6 रोग भी सूर्य का है मिटाया। सूर्य देव के क्रोध की फिर तो भड़क गई ज्वाला, अपने तेज से शनि की राशि कुंभ को जला डाला। बोला फिर यमराज ने ये आपस का भेद मिटाओ, शनि देव भी पुत्र तुम्हारे उनके घर में जाओ। जली शनि की राशि तो कुछ तिल बच जाते हैं, उन्हीं तिलों से शनि देव जी सूर्य को मनाते हैं। वो काले तिल शनि देव जी सूर्य को चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। शनि की दूसरी राशि मकर में सूर्य देव जब आए, तब से ही ये मकर संक्रांति का दिन माना जाए। काले तिलों से सूर्य देव को पूजा जाता है, भक्तों मकर संक्रांति का दिन जब जब आता है। स्कंद पुराण में कथा ये शनि देव की मिलती है। मकर संक्रांति जो भी मनाए किस्मत खुलती है। डीएस बाल को गा के कथा ये खुशी अपार मिली। फौजी सुरेश के भी धन भाग है कलम जो आन चली। हंस राज रल हंस सुन
सुनकर हर्षित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। 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 हो जग को देते हो जिया
सूर्य के नाम को जपती, सूर्य की भक्ति करती, सूर्य के नाम को जपती, पड़ोसन की गैया का रवि को गोबर लाती, घर आंगन को लीपती, सूर्य के नाम को गाती, घर आंगन को लीपती, सूर्य के नाम को गाती। सूर्य देव का व्रत वो रखती, सूर्य देव का व्रत वो रखती, करती थी आवाज। सूर्य नारायण देव महान, सूर्य नारायण देव महान। पुष्प और फूल वो लाती, हाथों से माला बनाती, वो अक्षत चंदन लाती, सूर्य को अर्घ चढ़ाती, वो अक्षत चंदन लाती, सूर्य को अर्घ चढ़ाती, सूर्य उपवास वो रखती, सांझ को भोग बनाती, आरती 40 गाती, सूर्य प्रसाद वो पाती, आरती 40 गाती, सूर्य प्रसाद वो पाती। सुख और चैन की वर्षा होती, सुख और चैन की वर्षा होती, पाती थी आराम। सूर्य नारायण देव महान, सूर्य नारायण देव महान। पड़ोसन से बुढ़िया का सुख तो देखा ना जाए, इसे गोबर ना दूंगी, सोचा उसने ये उपाय, इसे गोबर ना दूंगी, सोचा उसने ये उपाय। शनि की रात को ही गैया थी भीतर बांधी, सुबह जब बुढ़िया आई, वो गोबर कहीं ना पाई, सुबह जब बुढ़िया आई, वो गोबर कहीं ना पाई। जब गोबर को ना पाया तो, जब गोबर को ना पाया तो, हो गई थी परेशान। सूर्य नारायण देव महान, सूर्य नारायण देव महान। मन में दुख भारी जागा, वो व्रत को रख ना पाई, न सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया, न द्वादश नाम को गाए, न सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया, न द्वादश नाम को गाई। भानु से उस बुढ़िया का भक्तों दुख देखा न जाए, कपिला गैया और बछड़ा दिया आंगन बंधवाए, कपिला गैया और बछड़ा दिया आंगन बंधवाए। आंगन में मैया देखी तो, आंगन में मैया देखी तो, हो गई वो हैरान। सूर्य नारायण देव महान, सूर्य नारायण देव महान।
चमका लीन्हा, उसी से आंगन लेपा और आंगन चमका लीन्हा। पड़ोसन ने सब देखा, मर गई जलन के मारे। चुराऊं सोने का गोबर, सोच रही सांझ सकारे। चुराऊं सोने का गोबर, सोच रही सांझ सकारे। सूर्य देव ने जान लिया था, सूर्य देव ने जान लिया था, उसकी मन का भान। सूर्य नारायण देव महान, सूर्य नारायण देव महान। सूर्य ने आंधी चलाए, गैया भीतर बंधवाए। पड़ोसन कपिला गऊ का तो गोबर चुरा ना पाई। पड़ोसन कपिला गऊ का तो गोबर चुरा ना पाई। उसने बुढ़िया की शिकायत जाके राजा से कीन्ही। राजा ने कपिला गैया बुढ़िया से उठवा लीन्ही। राजा ने कपिला गैया बुढ़िया से उठवा लीन्ही। रोती बिलखती बुढ़िया बेचारी, रोती बिलखती बुढ़िया बेचारी, ले रही सूर्य का नाम। सूर्य नारायण देव महान, सूर्य नारायण देव महान। रात को सूर्य देव जी राजा के सपने में आए। बुढ़िया निर्दोष है, राजा को ये बतलाए। ये बुढ़िया निर्दोष है, राजा को ये बतलाए। गैया वापस भिजवाओ, नहीं तो दंड में दूंगा। ये सारा राजपाट ही पल में उजाड़ ही दूंगा। ये सारा राजपाट ही पल में उजाड़ ही दूंगा। डर के मारे राजा उठ गया, डर के मारे राजा उठ गया, ले रहा सूर्य का नाम। सूर्य नारायण देव महान, सूर्य नारायण देव महान। अगले दिन बुढ़िया संग में पड़ोसन थी बुलवाए। कपिला गैया भी उसने महल में थी बंधवाई। कपिला गैया भी उसने महल में थी बंधवाई। गैया ने फिर साधारण भक्तों गोबर था दीन्हा। राजा ने फिर पड़ोसन बेड़ियों बंधवा लीन्हा। राजा ने फिर पड़ोसन बेड़ियों